Hi geniuses, welcome to the channel Science Wizard. This channel is all about the science subject of classes 6, 7th, 8th, 9th and 10th physics and chemistry. If you are new to my channel, you can subscribe to the channel for more science videos, and if you like the explanation then please press the like button and you can share this video with your friends, family and the classmates. And if you want the question answers of class 7 living science book of all the chapters, then you can visit my website sciencewizardpoojaranjan.com. I will give the link of that website in the description box. And the chapter which we are going to discuss today is of class 7 chapter 4 animal fibers. Okay, so basically what is this word fiber called? Okay, ये फाइबर होते क्या हैं? और बेसिकली इस चैप्टर में हम एनिमल से जो हमें फाइबर्स मिलते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, अब इन फाइबर कहाँ से मिलते हैं और इनका क्या यूज़ है, व्हाई वी आर रीडिंग इट. तो बेसिकली जो फाइबर्स होते हैं उनको जब स्पन किया जाता है, ठीक है, उसको स्पिनिंग करते हैं, जब उसकी यार्न बनते हैं उससे, और जब उन्हीं यार्न की वीविंग की जाती है, ठीक है, बुनाई की जाती है, तो उससे आपके फैब्रिक बनते हैं, कपड़े बनते हैं. ठीक है, और उन्हीं फैब्रिक में से आप फिर अपने फिटिंग का क्लॉथ बनवाते हैं, डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट डिजाइन्स के. सो बेसिकली राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग द एनिमल फाइबर विथ मी टू शो यू. द करेंटली विच आई एम शोइंग यू इज द प्लांट फाइबर. सो एज यू कैन सी दिस इज द कॉटन बॉल. ठीक है, सो ये जो कॉटन बॉल है इसमें आपको यू कैन ईजिली सी द कॉटन फाइबर्स इन दिस. ओके, सो आई होप यू आर एबल टू सी. ये आप जितना भी देख रहे हैं दिस इज ऑल द फाइबर ऑफ कॉटन. ठीक है, तो जो बेसिकली कॉटन है वो हमें प्लांट से मिलता है. सो बेसिकली दिस इज द प्लांट फाइबर. ठीक है, तो ये फाइबर होते हैं और जब इन्हीं फाइबर की स्पिनिंग की जाती है, इनको स्पन करते हैं. सो स्पन का मतलब होता है ट्विस्ट करना. ठीक है, सो ये कन्वर्ट होते हैं इनटू द यार्न्स. सो लाइक दिस एज यू कैन सी, आप इस फाइबर को जब स्पन करते जाओगे तो ये देखो धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ये इट इज कन्वर्टिंग इनटू द यार्न. ठीक है, अब ये काम कौन करता था? तो आप सबने गांधी जी के चरखे के बारे में पढ़ा है ना. तो जो गांधी जी का चरखा है वो यही काम करता था. ठीक है, जो फाइबर होता है उसको ट्विस्ट करके इट कन्वर्ट्स इनटू यार्न, और जब इन्हीं यार्न्स की वीविंग की जाती है, बुनाई की जाती है, तो आपका फैब्रिक बनता है जिससे कि आप कपड़े बनवाते हैं. सो बेसिकली कपड़े जो हैं वो आज के टाइम में बहुत बड़ी नेसेसिटी है हमारे. कहते हैं ना रोटी कपड़ा और मकान. सो बेसिकली आप जो भी कपड़े पहन रहे हैं वो कुछ जो हैं वो प्लांट फाइबर्स हैं और कुछ जो हैं वो एनिमल्स से मिलते हैं. सो इस चैप्टर में हम सिर्फ एनिमल फाइबर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं. सो आप सबको पता है कि बहुत सालों पहले जो नोमेड लोग थे, हमारे जो पूर्वज थे, उनको खेती वेती, एग्रीकल्चर, इन सब का कुछ भी नहीं पता था. ठीक है, तो वो जंगलों में से फल तोड़ के खाते थे या जानवरों को मार के कच्चा खा जाते थे. तो एट दैट टाइम उनको फाइबर और फैब्रिक के बारे में कुछ नहीं पता था. तो उस वक्त वो लोग अपनी बॉडी को कैसे कवर करते थे? तो बेसिकली उस वक्त जो ह्यूमन बींग्स थे वो लीव्स यूज करते थे. दे यूज द लीव्स, ठीक है, और बार्क्स ऑफ द ट्रीज. तो जो ट्री होता है उसका जो स्टेम होता है ना, तो स्टेम के ऊपर जो छिलका होता है उसको हम बार्क ऑफ द ट्री कहते हैं. ठीक है, और स्किन ऑफ द एनिमल्स, और एनिमल के स्किन से अपनी बॉडी को वो कवर करते थे. फिर धीरे धीरे उन्होंने एग्रीकल्चर सीखा. फिर उसके बाद कॉटन प्लांट्स उगाने लगे कि फाइबर से यार्न बनाने लगे और फिर उसी की वीविंग करने लगे और धीरे धीरे फिर वो कपड़े बनाना सीख गए. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज कि क्या जरूरत है कपड़ों से आपकी बॉडी को कवर करने की. सो बेसिकली जो कपड़े हैं वो आपको गर्मी से बचाते हैं, ठंड से बचाते हैं, बारिश से बचाते हैं और इंसेक्ट से बचाते हैं. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू वियर क्लोथ्स. ओके, नेक्स्ट जो क्लोथ्स हैं आपके वो हमेशा क्लीन और कंफर्टेबल होने चाहिए. वाई दे शुड बी क्लीन? क्योंकि जो गंदे कपड़े होते हैं, आप जो भी कपड़े पहनते हैं, आप उस पर धूल, मिट्टी, आपका पसीना, सब चीज़ें जमा होती हैं. ठीक है, तो जनरली उन सब के कारण वहाँ पे क्या होता है, बदबू होने लगती है आपके कपड़ों में. और गर्मी के टाइम में तो अगर आप 3-4 घंटे भी कोई कपड़े पहन लो तो आप देखो उसमें से पसीने से कितनी गंदी बदबू आने लगती है उन कपड़ों में से. ठीक है, और अगर वो डर्टी हैं, उनमें आपका स्वेट है,
और सारी गंदगी है, तो वहाँ पर जो जर्म्स हैं वो ब्रीड करने लगते हैं, मतलब जर्म्स डेवलप होने लगते हैं, ठीक है, जिसके कारण बदबू होने लगती है। और दूसरा, वहाँ पे अगर आप वही कपड़े बहुत लंबे टाइम तक पहने रहते हैं तो आपको बहुत सारी स्किन डिजीजेस भी हो सकती हैं। वो रैशेज हो जाते हैं ना स्किन पे, रेड रेड से स्पॉट्स, बहुत ज़्यादा खुजली होना, ये सब इसीलिए होता है जनरली कि आपने पसीने वाले कपड़े बहुत लंबे टाइम से पहने हुए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपके कपड़े हमेशा क्लीन होने चाहिए जो आप पहन रहे हैं। एंड द सेकेंड वन इज कंफर्टेबल। कंफर्टेबल का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा टाइट फिटिंग कपड़े नहीं पहनने चाहिए, ठीक है। आपकी बॉडी की फिटिंग के हिसाब से कपड़े पहनिए। यू कैन ईजिली ब्रीथ थ्रू इट, ऐसे कपड़े पहनने चाहिए हमेशा। नेक्स्ट, जो सॉक्स और शूज होते हैं वो आपके फीट्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द जर्म्स, कोल्ड, हीट, कट्स एंड ब्लिस्टर्स। तो जब आप जूते पहनते हो तो फर्श गर्म हो या ठंडी हो, आपको कुछ भी फील नहीं होता, ठीक है। फिर आपको वो जर्म्स से भी प्रोटेक्ट करते हैं। प्लस अगर आप नंगे पांव चलोगे तो आपके पैर में कट्स लग सकते हैं, ठीक है। और ब्लिस्टर्स का मतलब होता है, आप सबने कभी ना कभी आप सबके हाथ में या पैरों में ब्लिस्टर्स हुए होंगे। ब्लिस्टर का मतलब होता है कि जो स्किन है ना वो वहाँ से थोड़ी सी स्वेल्ड हो जाती है और उसके अंदर ना एक लिक्विड सा फिल हो जाता है, ठीक है। सो उसको ब्लिस्टर कहते हैं। जनरली जब आपके हाथ जल जाते हैं, तो जब हाथ जलता है तो आपने देखा है वहां से स्किन जो है वो फूल जाती है और उसके अंदर लिक्विड सा फॉर्म हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड द ब्लिस्टर्स। तो बेसिकली जब आप सॉक्स और शूज पहनते हैं तो वो आपके पैरों को जर्म, कोल्ड, हीट, कट्स और ब्लिस्टर्स से बचाता है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट कि जैसे आपके क्लॉथ जो है वो क्लीन और कंफर्टेबल होने चाहिए, सेम उसी ढंग से जो आप शूज पहन रहे हैं वो भी आपको अच्छे से फिट होने चाहिए और कंफर्टेबल होने चाहिए। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि जब भी आप सॉक्स पहनते हैं तो यू शुड नॉट वियर द वेट सॉक्स और वेट शूज। क्यों भाई? क्योंकि जनरली जो वेट चीज़ें होती हैं, एक तो गर्मी का टाइम है और ऊपर से अगर वो वेट हैं तो उस केस में वहाँ पे जर्म्स डेवलप होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। सो अगर आपके शूज़ और सॉक्स जो हैं वो बहुत लंबे टाइम तक वेट रहते हैं और आप उन्हीं को पहने रहते हैं या फिर खड़े रहते हैं, चलते हैं उसमें, तो बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे जो सर्कुलेशन है ब्लड का, ठीक है, वो प्रॉपर नहीं हो पाता। और सेकेंड, जो प्रॉपर ऑक्सीजन है आपके फीट को, आपकी जो स्किन है वो प्रॉपरली उसके कारण ब्रीथ नहीं कर पाती है, ओके। सो उसके कारण क्या हो सकता है कि वहाँ पे जो नर्व फंक्शन है, जो नर्व्स हैं आपके फीट में, ठीक है, वो भी डैमेज हो सकती हैं। सो दैट्स वाई वी शुड नॉट वियर द वेट सॉक्स एंड शूज। नेक्स्ट, आपने देखा है क्लाइमेट के हिसाब से जो हम कपड़े हैं वो चेंज करते हैं। तो आप सबके यहाँ पे जब ठंड आती है तो मम्मा वूलन्स बाहर निकाल लेती हैं और जब गर्मी का टाइम आता है तो सारे वूलन्स को वॉश करके अंदर रख देती हैं, ठीक है। फिर कॉटन के कपड़े बाहर आ जाते हैं। तो इसका मतलब हमने क्या देखा कि डिफरेंट क्लाइमेट में हम लोग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉथ्स पहनते हैं जो कि उस क्लाइमेट के लिए सूटेबल हैं। सो वी वियर क्लोथ्स डिपेंडिंग ऑन द क्लाइमेट। सो अगर समर की बात करें तो जनरली हम लूज लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं, ठीक है। अब लूज क्यों पहनते हैं? क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइट होंगे क्लॉथ्स आपके तो उसके कारण जो एयर है वो प्रॉपरली सर्कुलेट नहीं कर पाएगी आपके कपड़ों के थ्रू, तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी आपको। एंड सेकेंड, हम लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो बहुत कम हीट एब्जॉर्ब करते हैं। तो गर्मी के टाइम में तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हीट होती है, ठीक है। तो अगर आप डार्क कलर के कपड़े पहन रहे हो तो जो डार्क कलर के कपड़े हैं वो हीट को और ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपको और गर्मी लगेगी। तो इसीलिए हमें लूज कपड़े पहनने होते हैं ताकि जो एयर है वो ईजिली आपके कपड़ों के थ्रू पास कर सके, ठीक है, जिससे कि आपका स्वेट इवापोरेट हो सके और आपको कूल फील हो। और लाइट कलर के कपड़े इसलिए पहनने हैं ताकि हीट कम एब्जॉर्ब हो आपके कपड़ों के द्वारा, जिससे कि आपकी बॉडी कूल रहे। नेक्स्ट, जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं दे अलाउ द एयर टू सर्कुलेट फ्रीली, ठीक है। तो जो कॉटन क्लॉथ्स होते हैं इसके थ्रू जो एयर है वो इजीली सर्कुलेट कर सकती है, पास कर सकती है, ठीक है। सो द हीट ऑफ द बॉडी स्केप्स, सो जिसके कारण कि आपके बॉडी की जो हीट है वो भी बाहर निकल जाती है। तो गर्मी कब लगती है आपको? जब बाहर का टेम्परेचर ज़्यादा है और आपके बॉडी का टेम्परेचर कम है। तो गर्मी के टाइम में आपने देखा होगा जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर होता है वो होता है जनरली 40-45 डिग्रीज, ठीक है। और आपके बॉडी का जो टेम्परेचर होता है
दैट इज द 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बाहर का एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू योर बॉडी टेम्परेचर। सो बाहर से हीट आपके बॉडी में एंटर करती है, तो इसीलिए आपको गर्मी लगती है। तो पर जब आप कॉटन क्लॉथ्स पहन रहे हो, तो कॉटन क्लॉथ्स जो होते हैं, क्योंकि उनमें से एयर जो है वो ईजिली सर्कुलेट हो सकती है, तो आपको जो भी पसीना होता है ना, वो बेसिकली कॉटन क्लॉथ्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्वेट ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती है, दे कैन ईजिली एब्जॉर्ब द स्वेट। ओके, फिर जो स्वेट है आपका वो सरफेस पे आ जाता है, कपड़ों के कारण जो स्वेट है वो इवापोरेट हो जाता है। तो स्वेट को इवापोरेट होने के लिए बेसिकली आपके बॉडी से हीट लेनी पड़ती है। इवापोरेशन कब होता है? जब हीट एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, वाटर को इवापोरेट होने के लिए, वाटर से वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए उसको हीट चाहिए। सो बेसिकली जो स्वेट होता है वो आपके बॉडी से ही हीट एब्जॉर्ब करके वाटर वेपर में कन्वर्ट होके इवापोरेट हो जाता है। ठीक है, तो गर्मी के टाइम में आपने देखा होगा, आप पसीने वाली टी शर्ट भी पहने हुए हो तो कुछ ही मिनटों में वो कपड़े सूख भी जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो कपड़े इजीली स्वेट एब्जॉर्ब कर लेता है और फिर उसके बाद वो आपके बॉडी से हीट लेके स्वेट इवापोरेट हो जाता है, जिससे कारण आपकी बॉडी से जब वो हीट लेता है तो आपकी बॉडी का जो हीट है वो रिड्यूस होता है। सो जिसके कारण आपको ठंडा फील होता है। ठीक है, सो ईजिली हीट भी स्केप कर जाती है आपके बॉडी से इस ढंग से। और जो वाइट कॉटन के क्लोथ्स होते हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को। ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि जो लाइट कलर्ड क्लॉथ्स होते हैं वो हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, जिसके कारण आपकी बॉडी ज़्यादा कूल रहती है। तो इसीलिए गर्मियों में हमें हमेशा कॉटन के लूज और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स पहनने चाहिए। और आपका क्योंकि स्वेट इजीली एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इसके कारण जो कॉटन के क्लोथ्स हैं अगर आप पहनते हैं गर्मियों में, तो आपको स्किन इरिटेशन भी नहीं होगा। स्किन इरिटेशन कब होता है? जब बहुत टाइम तक जो स्किन है आपके उस पर स्वेट है और वो चीज़ आपके स्किन से बार बार रब कर रही है। ठीक है, सो उसने स्वेट एब्जॉर्ब नहीं किया है, स्वेट आपके बॉडी में ही है और कोई चीज़ अगर उससे बार बार रब कर रही है तो वहाँ पे स्किन इरिटेशन कॉज हो जाता है। बट कॉटन क्लॉथ्स में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कॉटन क्लॉथ्स में वो ईजिली स्वेट एब्जॉर्ब करके इवापोरेट कर देता है, जिसके कारण कि वहाँ पे स्किन इरिटेशन नहीं होता। अगर हम विंटर्स की बात करें तो विंटर्स में हम लोग हमेशा थिक और डार्क कलर्ड क्लॉथ्स पहनने चाहिए, जो कि वूल से, फर से या लेदर से बने हों। क्यों भाई? क्योंकि आपको ठंड से बचना है। तो बेसिकली वूलन क्लॉथ्स क्यों पहने जाते हैं विंटर्स में? तो पहली चीज़ कि वो अब ठंड में अगर आप देखोगे तो आपके बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। और ठंड में जो आपके बाहर का एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर होता है दैट इज 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो बेसिकली आपकी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। तो जो हीट है वो आपकी बॉडी से निकल के एटमॉस्फेयर में जाएगी। तो जब आपकी बॉडी से हीट बाहर निकलेगी तो आपको ठंडा फील होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी बॉडी गर्म रहे तो उसके लिए आपके बॉडी की हीट को स्केप होने से बचाना पड़ेगा। अब हीट को कैसे स्केप होने से बचाएं अपनी बॉडी में से? जो वूलन क्लोथ्स होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं हमारे बॉडी हीट को फ्रॉम स्केपिंग। ठीक है, कैसे करते हैं? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू। जो डार्क कलर्ड क्लॉथ होते हैं वो एब्जॉर्ब करते हैं हीट को। तो अब ठंड के टाइम में तो अगर धूप निकलती है तो हम तो धूप में बैठते हैं ना, हम तो चाहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करे। तो अगर हम डार्क कलर क्लॉथ पहन रहे हैं तो वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, जिसके कारण हमारी बॉडी गर्म रहती है एंड इट कीप्स अवर बॉडी वार्म। ठीक है, अब ये जो वुलन क्लॉथ्स होते हैं बेसिकली आपके बॉडी की हीट को क्यों नहीं स्केप होने देते? क्योंकि जब आप वुलन क्लॉथ पहनते हो तो उसमें क्या होता है कि जो वूल होता है वो एयर को ट्रैप कर सकता है। ठीक है, तो जो वुलन क्लॉथ होता है वो एयर को ट्रैप कर लेता है, और एयर जो होता है दैट इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट। मतलब एयर के थ्रू हीट ट्रांसफर नहीं हो सकती है। ठीक है, तो अब आपकी बॉडी है और आपने वुलन क्लॉथ पहना है, अब उन दोनों के बीच में एयर ट्रैप हो गई है। तो अब आपका जो बॉडी है, क्योंकि एयर ट्रैप हो गई है और एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आपके बॉडी की हीट को वो बाहर एटमॉस्फेयर में स्केप नहीं होने देता है वुलन क्लॉथ, जिसके कारण कि आपकी बॉडी गर्म रहती है। तो दिस इज द मेन रीजन व्हाई वी वियर वुलन क्लॉथ्स इन विंटर। नेक्स्ट अगर बात करें ड्यूरिंग द रेनी सीजन, तो जनरली हम लोग कॉटन क्लॉथ्स ही पहनते हैं। ठीक है, क्योंकि उस वक्त ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हमें गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही होती है। एंड बारिश से बचने के लिए रेन कोट, अम्ब्रेलाज,
और गम बूट्स पहने जाते हैं जिससे कि हम अपने आप को बारिश से बचा सकें। तो गीले कपड़े और गीले शूज़ और सॉक्स नहीं पहनने चाहिए और इसीलिए आपको अपने आप को बारिश में भीगने से बचाना चाहिए। तो उसके लिए आप ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें हम अबाउट द नेचुरल फाइबर, तो some of our cloths are made from the yarn derived from the animal fibers। ठीक है, तो बहुत सारे जो कपड़े होते हैं हमारे, हम उन yarn से बुनाई करते हैं जो कि एनिमल फाइबर्स से मिलते हैं। तो अगर हम देखें तो इस तरह के फाइबर्स जो कि हमें नेचर से मिलते हैं, वेदर इट्स अ प्लांट और अ एनिमल, तो ऐसे फाइबर्स को हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं क्योंकि दे आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। सो कोई भी फाइबर जो आपको प्लांट और एनिमल से मिल रहा है, दैट इज द नेचुरल फाइबर हैं। और कुछ फाइबर्स ऐसे भी होते हैं जो कि नेचर से नहीं मिलते हैं, जो सिंथेटिकली, ठीक है, केमिकल से प्रिपेयर किए जाते हैं, बनाए जाते हैं। तो दैट यू आर गोइंग टू लर्न इन द 8th क्लास। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स। तो ऐसे फाइबर्स जो कि केमिकल से फॉर्म किए जाते हैं, ऐसे फाइबर्स को हम सिंथेटिक फाइबर्स कहते हैं। अगर हम नेचुरल फाइबर्स की बात करें तो दो तरह के होते हैं, प्लांट और एनिमल फाइबर्स। अगर हम प्लांट फाइबर्स की बात करें तो प्लांट के जो फाइबर्स होते हैं जनरली उसमें कॉटन जो है वो सबसे फेमस है क्योंकि सबसे ज़्यादा वही यूज़ होता है इनटू द ऑल टेक्सटाइल फाइबर्स। ठीक है, मतलब कोई भी टेक्सटाइल का मतलब हुआ कि कोई भी जो कपड़े बुनाई किए जाते हैं तो उसमें ज़्यादातर कॉटन ही यूज़ किया जाता है। इसके बाद है फ्लैक्स, हेम्प और जूट, ये सब आपको प्लांट से ही मिलते हैं। नेक्स्ट जो बेस होता है प्लांट अब जो फाइबर्स होते हैं ना, बेसिकली प्लांट के या एनिमल के फाइबर्स हो, उनका जो बेस होता है दैट इज द पॉलीमर। ठीक है, ये पॉलीमर से बनते हैं सबके सब। ठीक है, अब ये जो पॉलीमर है, अब जो बेस होता है प्लांट फाइबर का, वो जो पॉलीमर है प्लांट फाइबर में, उस पॉलीमर को हम क्या कहते हैं? दिस इज द सेल्यूलोज। ठीक है, तो जो प्लांट फाइबर का पॉलीमर है उसको हम सेल्यूलोज कहते हैं। ठीक है, पॉलीमर क्या होता है? लॉन्ग चेन होता है ऑफ द स्मॉल यूनिट्स कॉल्ड द मोनोमर। ये भी आपको 8th क्लास में सिखाऊंगी। बस अभी इतना ही याद रखिए कि जो प्लांट फाइबर होते हैं उनका जो बेस होता है दैट इज द पॉलीमर, और वो कौन सा है प्लांट के केस में? दैट इज द सेल्यूलोज। ठीक है, तो जितना भी प्लांट वर्ल्ड है उसका जो स्ट्रक्चरल मटेरियल है, ठीक है, वो जो पॉलीमर है उसका जो कि स्ट्रक्चरल मटेरियल है वो होता है सेल्यूलोज। नेक्स्ट अगर एनिमल फाइबर की बात करें तो एनिमल में बेसिकली हमें एनिमल फाइबर मिलता है वूल और सिल्क। ठीक है, वूल जो है वो जनरली हमें शीप से मिलता है। तो जो शीप का स्किन होता है जिसके ऊपर जो हेयर्स होते हैं उसको हम फ्लीस कहते हैं ऑफ द शिप। सो उससे आपको वूल मिलता है, और जो सिल्क होता है वो आपको सिल्क वॉर्म से मिलता है। ठीक है, सो हमें जो वूल है वो शीप के अलावा गोट, याक, कैमल और रैबिट से भी मिलता है। ठीक है, और जो सिल्क है वो हमें कुकून स्पिनिंग सिल्क वॉर्म से मिलता है। तो बेसिकली जो सिल्क वॉर्म होता है, ठीक है, वो अपने चारों तरफ जो कुकून है उसको स्पिन करता है। ठीक है, और उसी कुकून में से हमें सिल्क मिलता है। तो जो एनिमल फाइबर हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया कोई भी फाइबर हो, प्लांट या एनिमल, उसका बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो होता है वो पॉलीमर होता है। ठीक है, अब प्लांट के केस में पॉलीमर क्या है? सेल्यूलोज। और अगर हम एनिमल के केस में बात करें तो एनिमल के केस में वो पॉलीमर क्या है? प्रोटीन्स। ये चीज याद रखिएगा। तो एनिमल फाइबर में जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होता है पॉलीमर, दैट इज द प्रोटीन्स। ठीक है, और प्लांट के केस में दैट इज द सेल्यूलोज।